देखते हैं नई बहू ने जो पहली रसोई बनाई है इसमें कितना स्वाद है। कसूरी में नमक कौन डालता है? मैंने आज तक मीठी कसूरी ही खाई है। मीठी? हाँ हाँ मीठी। कसूरी मीठा पकवान होता है और तुमने उसमें नमक डाल दिया, वो भी इतना भरपूर। जी जी वो एक्चुअली मैं नहीं खा सकता ये। अगर अन्न नहीं होता तो उठा के बाहर फेंक देता। चख के देखो। देख क्या रही हो? खाओ। ये पकवान नहीं है, चूहे मारने का जहर है। मम्मी वो शायद नेहा को इस डिश के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा ना, तो शादी के बाद नई बहू परिवार में मिठास घोलती है, कड़वाहट नहीं। पर तुझ जैसी लड़की से मिठास की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? I'm so sorry। मैंने पूरी कोशिश की थी अच्छी बनाने की। मैं बुक देखकर ही बना रही थी। शायद पन्ना पलट गया होगा, इसीलिए चीनी की जगह नमक डाल दी मैंने। सच में मैं अगली बार से कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। I promise। सॉरी। फाड़ में गया तेरा सॉरी। पर रस्म की तो ऐसी तैसी हो गई ना। वाह भाई वाह, क्या बात है यार, मजा आ गया। मतलब यार आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। I just loved it। मेरी नेहा ना बेस्ट है, और बेस्ट से भी ज्यादा ऑनेस्ट है। मैं तो लेकर आया था मार्केट से उसके लिए कसूरी। भोपाल की बेस्ट कसूरी लाया हूँ। मैंने बोला उसको कि वही सर्व कर दे, पर नेहा ने मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया। क्यों पता है? क्योंकि मेरी नेहा ना झूठ बोलती है और ना ही चीटिंग करती है। अगर पूरी दुनिया भी आकर मुझसे कहती है कि नेहा की शादी अजय भैया से हो गई है, तो भी मुझे यकीन नहीं होगा। और सच बताऊं, चाहे जैसी भी हो, पर मेरी नेहा की पहली रसोई है, और पहली रसोई और पहला प्यार बहुत खास होता है। संजू बस कर, पागल, बीमार पड़ जाएगा तू। संजू बस कर दे मुझे। संजू बस कर, मैं नहीं खाने दूंगा तुझे।
भैया, मम्मी ने बचपन से सिखाया है, अन्न का अपमान नहीं करते। प्लीज 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 रुक जाओ संजय, भगवान के लिए बंद कर दो प्लीज। मुझे नहीं आता बनाना, नहीं आता। मैं प्रॉमिस, मैंने पूरी कोशिश की थी। अगली बार आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। अगली बार जो भी डिश बनाने को कहा जाएगा ना, मैं बहुत बहुत अच्छे से बनाऊंगी। सॉरी। कुछ कीजिए बेबी जी, वरना जीना ही दुश्वार हो जाएगा। चिंता मत कीजिए विधायक जी, इस नमक की बोरी को चीनी की चाशनी में ना बदल दिया तो बेबी त्रिपाठी नाम नहीं मेरा। कसूरी में नमक कौन डालता है? मैंने आज तक मीठी कसूरी ही खाई है। अगर अन्न नहीं होता तो उठा के बाहर फेंक देता। नेहा, चुप हो जाओ प्लीज। ऐसे घर वालों की बात दिल पर लोगी ना तो रोती ही रहोगी। चुप हो जाओ ना बच्ची। अभी मैंने बेवकूफ हूँ, सब गड़बड़ कर दिया मैंने। आपने तो मुझे बुक भी दिया था ना, पर पता नहीं कैसे हो गया ये सब। कोई बात नहीं, हो जाती है ना लाइफ में गलती। तुम चुप हो जाओ प्लीज। मैं जानती थी भाभी कि मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करेगा, और पापा कसम मैं ठान के आई थी कि मैं सबका ध्यान रखूंगी, सबको खुश रखूंगी, सबके साथ अच्छे से रहूंगी। पर जब से आई हूँ सबको दुखी दे रही हूँ मैं। कल भी मेरी वजह से सब परेशान हो गए, और आज भी मैंने सब गड़बड़ कर दिया। इतनी सी बात पे इतने मोटे मोटे आंसू। सीए की पढ़ाई जब एक दिन में नहीं हो सकती तो परफेक्ट बहू बनने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ना। ससुराल है ये, यहाँ हर दिन होगा ये। पर तुम अपने मन में कोई गिल्ट मत रखना। इतना बोझ अगर दिल पे डालोगी ना तो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाओगी। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। पर पता है, तुम ना बहुत लकी हो कि तुम्हें अज्जू भैया जैसे इतने केयरिंग और समझदार पति मिले। कम से कम कल के लिए उम्मीद तो है तुम्हारे पास। अगर ससुराल में पति का साथ और प्यार ना मिले ना तो जिंदगी मेरे जैसी हो जाती है। शादीशुदा होने के बावजूद बाहर किसी और से दिल। हे भगवान, ये मैं क्या बोलने वाली थी? मैं नाश्ता देख के आती हूँ। पंकज, जाके डॉक्टर अंकल से दवा लेकर आ संजू के लिए। कब से उल्टी पुल्टी किए जा रहे हैं। क्या ये? अगर पतली छाछ पी ली जाए तो नमक का असर भी कम हो जाता है और उल्टी आनी भी बंद हो जाती है। क्या बात है, यही तो है पहले पैर के निशानी।
नहीं देखेगी ना मेरी तकलीफ। मेरे बनाए खाने की वजह से घर के किसी सदस्य को तकलीफ हो या उनकी तबीयत खराब हो जाए तो ऐसे में उनकी हेल्प करना मेरा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यहाँ तुम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो। नहीं नहीं, एक्चुअली बेस्ट हो तुम। वैसे कसूरी बहुत टेस्टी बनाई थी तुमने, फिर से कब खिला रही हो? ये लो, साड़ी तक पहननी नहीं आती नई बहू को, बल्कि सच तो ये है उसे कुछ भी नहीं आता है। त्रिपाठी खानदान की बहू की शानो शौकत, रुतबा, रहन सहन, चाल चलन सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। अब शादी कैसी भी हालत में हुई हो, पर बहू तो बन गई है इस घर की। जाओ और अच्छे से सजा धजा के तैयार करो बहू रानी को। आज पग फेरे की रस्म के लिए उसे उसके मायके भेजना है। अब ये दिन देखना ही बाकी रह गया था। मर क्यों नहीं गया ये सब सुनने से पहले? मैं आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। आप डोली लेकर क्यों आए? मेरी बेटी की तो अर्थी उठ चुकी है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मैं मायके नहीं जा सकती। पापा मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते और मम्मी मुझसे बात ही नहीं कर रही हैं। उन्हें तो ये तक नहीं पता है कि मैंने शादी कर ली है। मैं मायके नहीं जा सकती। प्लीज प्लीज मुझे वहां मत भेजिए। कोई भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता और संजय की एक गलती की वजह से पापा मुझसे छिन गए। बहुत दुख किया मैंने अपने पापा को, बहुत कुछ सहा है उन्होंने मेरी वजह से। मैं उनका सामना नहीं कर सकती और मोहल्ले वाले हंसेंगे मेरी शादी के बात को लेकर। थोड़े टाइम बाद जब माहौल शांत हो जाएगा तब मैं चली जाऊंगी और हर रस्म पूरी करके आऊंगी, प्रॉमिस। और प्लीज आप अभी मत भेजिए मुझे, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मोहल्ले में जाऊंगी तो मजाक उड़ाएंगे मेरे पापा का, ताने देंगे उन्हें मेरे नाम के। मैं पहली ऐसी बदनसीब लड़की होंगी जो ससुराल से मायके जाने पे इतना डर रही है। प्लीज मुझे अभी मत भेजिए, नहीं जा पाऊंगी मैं, नहीं जा पाऊंगी। और मेरे बेटे का क्या? तुम्हें पता है ये रस्म सुहाग के लिए कितनी जरूरी होती है? अगर इसका असर मेरे बेटे की जीवन पर आया, उसका क्या? मेरे परिवार की खुशियों का क्या? मुझे तेरी और तेरे मायके की कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने परिवार की चिंता है, इसीलिए तो जाएगी और आज ही जाएगी। ये ले। जल्दी से ये साड़ी और गहने पहन के तैयार होके आ जा और अपने मायके में पद फेरे की रस्म पूरी करके वापस आ जा। और हाँ, रस्म के हिसाब से अपने माँ बाप के हाथों से शगुन लिए बिना वापस मत आना, वरना मैं तुझे इस घर की दहलीज के इस पार घुसने तक नहीं दूंगी।
ऊर्जा बहू, असली घी से बनी हुई मिठाइयां ही डिब्बों में पैक करना। नेहा बहू पगफेरे की रस्म के लिए ससुराल मायके जा रही है। मिठाइयों की खुशबू से ही पूरे मोहल्ले के मुंह में पानी आ जाना चाहिए। नेहा को साड़ी तो अच्छे से पहना दी है मम्मी जी, और वो श्रृंगार करके भी नीचे आती ही होगी। लेकिन लेकिन क्या? इस घर की परंपरा के हिसाब से तो पगफेरी की रस्म के लिए दूल्हे का छोटा भाई लेके जाता है ना नई बहू को। तो क्या नेहा संजू भैया के साथ ही अपने मायके जाएगी? नहीं बेबी जी, संजू का वहां जाना ठीक नहीं है। याद है ना, अपनी नस काट कर अधमरी हालत में आया था पिछली बार वहां से। ऊपर से वो सन की इंस्पेक्टर है वहां पर। पता चला गुस्सा अपनी बेटी से और उतार दे हमारे बेटे पे। सही कह रहे पापा जी, बेकार में खतरा मोल लेना नहीं चाहिए। तो फिर क्या होगा इस परंपरा का? मैं जानती हूँ जिन हालातों में तुम्हारी शादी हुई ना, किसी भी लड़की की हालत ऐसी ही होती। पर तुम चिंता मत करो। अरे ये पगफेरी की रस्म तो किसी भी सुहागन के लिए बहुत जरूरी होती है। कितनी बदनसीब हूं ना मैं, जिस घर के आंगन में खेल कूद के बड़ी हुई हूँ, उसी के दहलीज को पार करने की हिम्मत नहीं हो रही आज मेरी। जिन पापा की उंगली पकड़ के चलना सीखा, जिनकी आवाज को नकल करके बोलना सीखा, उनके सामने जाने में डर लग रहा है मुझे। समझ नहीं आ रहा है कि घर वालों से हाथ कैसे मिलाऊंगी, कैसे उनसे बात करूंगी, क्या समझाऊंगी, क्या बताऊंगी। ठीक है, सदा सुहागन रहो। जाओ, पर एक बात याद रहे, शाम को सूरज डूबने से पहले वापस इस घर की दहलीज के अंदर आ जाना चाहिए तुम्हें। जी। गुड मॉर्निंग नेहा। आओ नेहा, बैठो। याद है नेहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवा के रहूंगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। तो चलो आज इस शुभ काम को पूरा करते हैं और इस मीटर को क्लोज करते हैं। नेहा, तुम्हारे पापा को तुमसे फिर से मिलवा के रहूंगा मैं। ये वादा है मेरा तुमसे नेहा। ऊर्जा भाभी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे घर के रिवाज के हिसाब से पग फेरे की रस्म निभाने के लिए देवर भी साथ में जाता है, नहीं? मैं जानता हूं नेहा कि तुम्हारी अजय भैया के साथ शादी झूठी है। तुम्हारा और मेरा ये भाभी देवर का रिश्ता भी झूठा है। पर संजू का नेहा से किया हुआ वादा सच्चा है और आज संजू इस वादे को निभा के रहेगा। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। आज से, अभी से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। जा अपने संजय त्रिपाठी के पास, आज से तेरा इस घर से और हमसे कोई रिश्ता नहीं। अजय जी कहाँ हैं?
कॉलेज से एक जरूरी फोन आया था तो उसे जाना पड़ा, आने में देर हो जाएगी उसे। विजय भैया, आप भी तो मेरे जेठ जी हैं ना, आप भी तो ले जा सकते हैं मुझे पग फेरे के रस्म के लिए। नहीं तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ऑटो से चली जाऊंगी। तुम्हारे कहने से हम अपने घर की परंपरा और रिवाजों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। परंपरा के अनुसार तुम्हें अजय के छोटे भाई संजू के साथ ही पग फेरे की रस्म के लिए जाना होगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। चुपचाप गाड़ी में बैठो, जाओ। नेहा, आओ ना, लेट हो जाएगा। ये कैसी किस्मत लिखती है नेहा शर्मा की महादेव। एक इम्तिहान खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। जिंदगी में एक मुसीबत हाथ नहीं छोड़ती कि दूसरी गले लगाने के लिए तैयार खड़ी मिलती है। शक्ति दीजिए महादेव कि मैं जिंदगी का हर इम्तिहान पास कर सकूं। और कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान स्टीयरिंग पे और नजर सामने होनी चाहिए, वरना एक्सीडेंट भी हो सकता है। सच बताऊं, कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, पर तुम्हारी कसम ना ध्यान हट रहा है और ना ही नजर। मुझे एक बात बताओ, सबके सामने मैं कह नहीं पाया, ये जो रेड साड़ी है बहुत सूट कर रही है तुम पे। ऐसा लग रहा है जैसे सफेद चांद को लाल रेशम में लपेटा गया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? अरे नेहा, अरे क्या हुआ नेहा? क्या हुआ? आंखों की जगह बटन लगा के भेजा है ऊपर वाले ने तुम्हें। लाल साड़ी दिख रही है, लेकिन ये लाल सिंदूर ये नहीं दिख रहा तुम्हें। एक बात बताऊं, तुम ऐसे गुस्से में हक से जब भी मुझे डांटती हो ना, कसम से बड़ी क्यूट लगती हो यार। प्लीज संजू, अब हमारा रिश्ता बदल चुका है। मुस्कुराना बंद करो और मर्यादा में रहकर बिहेव करना सीख लो। इतना तो जानता है संजू अपनी नेहा को, अगर सचमुच तुमने अजय भैया के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा होता तो महादेव की कसम आंख उठाकर भी नहीं देखता। पर मुझे पता है ये सिंदूर नकली है, ये रिश्ता झूठा है। मैं जानता हूँ नेहा शर्मा संजय त्रिपाठी के अलावा किसी और से शादी करना तो दूर, शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अजीब बात यह है कि तुम भी इस सच को जानती हो, बस मानते नहीं हो।
तुम्हारी सारी गलतफहमियों का एक ही इलाज है मेरे पास। मैं अकेली चली जाती हूँ और मैं जा रही हूँ। अच्छा जी, मतलब नेहा शर्मा बचपन का बदला ले रही है। याद है बचपन में तुम कैसे पीछे पीछे भागती रहती थी मेरे, और अभी मुझे अपने पीछे भागने पे मजबूर कर रही है। सही है, पर याद रखना नेहा शर्मा, संजय त्रिपाठी हमेशा कॉलेज में होने वाली रेस कंपटीशन का गोल्ड मेडल का विनर रह चुका है। कितना भी भाग लो या भगा लो, पर तुम्हें जीते बिना मैं हार नहीं मानूंगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शर्मा जी, हमें बाद में पता चल गया था कि जनेऊ चोरी कांड में आपका हाथ नहीं था। उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम सब ने मिलकर सोचा है इस बार गणपति की आरती आपके हाथों से ही कराएंगे। ये लीजिए शर्मा जी, आरती कीजिए। अब इसके बाद आप ही के शुभ हाथों से 108 नारियल फोड़ के बप्पा को अर्पित करना होगा। जी, मैं आपके विश्वास को बप्पा का आदेश समझ के पालन करूंगा। होंगी जमाने के लिए बेटियां बोझ, मेरे लिए तो मेरी बेटी सौभाग्य है। तेरी जैसी बेटियां तो माँ बाप के चौड़े सीने में मेडल की तरह चमकती है। जिंदगी की नई शुरुआत मेरी बेटी को मुबारक हो। तू दुनिया की बेस्ट बेटी तो है ही, अब अपने पापा के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। आज से मर गया मैं तेरे लिए और तुम मर गई मेरे लिए। अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ महादेव। कैसे सामना करूं मैं अपने परिवार का? कैसे मम्मी पापा के हाथों से शगुन लेके मैं वापस त्रिपाठी परिवार जाऊं? कैसे? क्या सोच रही हो नेहा? देखो नेहा, तुम मुझे माफ करो या ना करो, पर मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हारे घर वालों का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। चल। नहीं पापा, अगर तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो उनका गुस्सा कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। खुशी से ज्यादा दुख पहुंचेगा उन्हें, और अब मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। दुनिया के कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकते, पर तुम्हारे पापा तो तुमसे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दक्ष और सत्य की कहानी तो सुनी होगी ना तुमने? वही हाल है मेरा। ये पापा का श्राप लग गया है मुझ पे। ये अग्नि परीक्षा सिर्फ मेरी किस्मत, मेरे हिस्से की है, इसलिए इसका सामना भी मैं अकेले ही करूंगी। मेरे होते हुए तुम कभी अकेली हो ही नहीं सकती नेहा। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मतलब चल। यहाँ क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या कर रही हो तुम? ये रेखा नहीं, लक्ष्मण रेखा है तुम्हारे लिए। अगर मेरे परिवार या मोहल्ले वाले मेरे साथ जो भी व्यवहार करें
जो भी कहें, जो भी करे मेरे साथ, पर तुम इस रेखा को पार करके नहीं आओगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या मम्मी ने संजू को नेहा के साथ भेज दी? अरे उन्हें आइडिया भी है कि उनकी इस गलती का क्या अंजाम हो सकता है। नो नो नो, मुझे कुछ करना होगा। यार इस सब का क्या मतलब? गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। मर क्यों नहीं गया ये सब सुनने से पहले? मैं आज से, अभी से मर गया मैं तेरे लिए, और तू मर गई मेरे लिए। ये इनाम दिया है तूने हमारे लाड प्यार और विश्वास का। सर मारिए खुद को तेरी माँ कहते हुए। मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जा अपने संजय त्रिपाठी के पास, आज से तेरा इस घर से और हमसे कोई रिश्ता नहीं। आप डोली लेकर क्यों आए? मेरी बेटी की तो अटकी उठ चुकी है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। नेहा, यकीन नहीं हो रहा मुझे अपनी आंखों पर नेहा। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, तूने शादी कर ली? कब? कैसे? किससे? बोल नेहा, बोल। संजय त्रिपाठी? कैसे? कैसे उठा सकती है तू इतना बड़ा कदम नेहा? नहीं नहीं भैया, वो मैं अचानक। ये तो वही संजय त्रिपाठी है ना, विधायक जी का लड़का? हाँ वही है। शादी से पहले भी नेहा के पीछे पड़ा रहता था। बाप जिसे ना पसंद करता था, बेटी ने उसी से ब्याह रचा लिया। ये तो कलयुग है, कलयुग भारद्वाज जी। शर्म नहीं आई तुझे? जिस लड़की की वजह से हमारी खुशियां छिन गई, हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारे पापा का ये हाल हो गया, तूने उसी लड़के से शादी कर ली नेहा। नहीं नहीं भैया, अब प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। बात सुनने की जरूरत तब पड़ती है जब बात समझ में ना आ रही हो। तू तो पूरे सबूतों के साथ हमारे सामने खड़ी है। मम्मी प्लीज मुझे एक बार बोलने का मौका दीजिए। हाँ ये सच है कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन संजय से नहीं, अजय जी से। क्या? अजय जी से? ये तिरिया चरित्र तो बड़ा गजब का है भैया, शर्मा जी की लड़की का। हाँ हाँ सही कह रही है। सुना है बड़ा भाई है अजय, संजय का। मैं
हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आप सबसे, पर हालात ही ऐसे थे कि मुझे अजय जी से शादी करनी पड़ी। अरे यार, ये नेहा भी ना मुझे यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया और खुद चली गई। पर तू तो प्यार संजय से, तो तूने अजय जी से शादी कैसे कर ली? तेरा दिमाग सेंटर में तो है ना? हाँ ना भैया, मजबूरी थी मेरी। अच्छा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी तेरी? जरा हम लोग भी तो सुने। एक बात और, अंजू या किसी और के सामने उस बात का जिक्र भी किया तो याद रखना, जो कहानी मैंने अधूरी छोड़ी है उसे कभी भी पूरा कर सकता हूं, और इस बार सजा और भी बड़ी होगी। अरे कोई शादी वादी नहीं की है, ड्रामा कर रही है फालतू का। अरे जब सपने मेरे साथ देखे तो घर किसी और के साथ कैसे बसा सकती है नेहा शर्मा? चुप क्यों हो गई? बोल, क्या मजबूरी थी तेरी? क्यों हम सबकी इज्जत का जुलूस निकाल ली है तू सरेआम? मजाक बना के रख दिया तूने हम सबका। अगर शादी तूने अजय सर से की है तो इस लड़के को यहाँ क्यों लेके आई है? चल क्या रहा है तेरे दिमाग में नेहा? क्या तमाशा है ये सब? ये सब क्या है नेहा बेटा? इतना बुरा हाल है तुम्हारे माता पिता का और तुमने ये सब कमाल कर दिया तुमने तो। हाँ, बहुत गलत किया नेहा ने। बेटी नहीं, बेटी के नाम पे दाग है ये लड़की। भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। सिर्फ सॉरी बोलने के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। शायद वक्त आने पे मैं आप सबको सब कुछ समझा सकूं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ सॉरी बोल सकती हूँ। आप सबके सामने हाथ जोड़ के ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप फेरे की रस्म के लिए आई हूँ। आपकी मिठाई स्वीकार करके मुझे शगुन दे दीजिए ताकि मैं वापस अपने ससुराल जा सकूं। पता नहीं नेहा और संजू को साथ में देख के कैसे रिएक्ट करेंगे वो लोग। बेचारी नेहा का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर किसी भी तरह बात को संभालना होगा। इस पिता के हाथ बेटी को आशीर्वाद देने के लिए कभी नहीं उठेंगे। पिता के पास कुछ देने के लिए है, वो है क्रोध। क्रोध। अगर मेरे परिवार या मोहल्ले वाले मेरे साथ जो भी व्यवहार करे, जो भी कहे, जो भी करे मेरे साथ, तुम इस रेखा को पार करके नहीं आओगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। तुम बिल्कुल भी मत घबराना नेहा। बस एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं ना, आई प्रॉमिस मैं कोई कांड नहीं होने दूंगा। तुमने
अज्जू को क्यों बता दिया कि संजू नेहा बहू के साथ उसके मायके गया है? अब अज्जू भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाएगा। अब राम ही जाने वहाँ क्या हंगामा होगा। सॉरी मम्मी जी, पर अजय भैया ने पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाई उनसे। पहले ही पूर्व पश्चिम है दोनों भाई, 36 कांकड़ा है दोनों के बीच में, और नेहा बहू के आने के बाद दोनों ज्वालामुखी बने घूम रहे हैं। पता नहीं कब कौन कहां फूट जाए। हे भगवान, बस अब मेरे बच्चों को बचा लेना। अब और कोई महाभारत नहीं देखनी है मुझे अपने परिवार में। नहीं। महादेव ने आंधी चला दी और आंधी ने तुम्हारी खींची हुई मिट्टी की लक्ष्मण रेखा को मिटा दिया। नेहा, यही तो ताकत है प्यार की। पूरी कायनात को झुकना पड़ता है उसके सामने। सब लकीरों को मिटा के, सब दीवारों को गिरा के, सारे पहरे तोड़ने की शक्ति होती है इस प्यार में। अंकल जी प्लीज, मैं नेहा की तरफ से माफी मांगता हूँ आप सबसे। माफ कर दीजिए नेहा को और खत्म कर दीजिए नाराजगी। देखिए अंकल जी, मैं अपनी नेहा को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता। बस संजू, अपनी पत्नी की सारी परेशानियां दूर करने के लिए मैं हूं। बोल नेहा, सच्चाई क्या है? अगर तूने अजय से शादी की है तो ये संजय क्या बकवास किए जा रहा है? आंटी जी मैं बताता हूँ ना आपको, नेहा ने मुझसे गुस्से में आकर अजय भैया से झूठी और नकली शादी कर ली है। बस यही बात है और कुछ भी नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब शांत हो जाइए और गुस्सा भूलकर नेहा को थोड़ा वक्त दीजिए। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। संजय, मेरी इज्जत का तमाशा बनाना बंद करो प्लीज। आंटी जी अब इसकी बात मत सुनिए। ये नाराज है मुझसे इसलिए सब बोल रही है। नेहा मेरे सिवा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। बस आप सब एक बार, सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए उसे। फिर ये नकली शादी की जरूरत ही नहीं है। बस संजू भैया प्लीज। संजय प्लीज। अंकल जी मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप प्लीज इन दोनों की बातों पे ध्यान मत दीजिए और मेरी बात सुनिए। बस बंद करो ये तमाशा। संजू, निकल जाओ तुम तीनों यहाँ से। पहले ही बहुत तमाशा बना चुके हो हमारा, अब और जुलूस मत निकालो। चले जाओ यहाँ से। I'm sorry पापा, I'm sorry। जा रही हूँ अब कभी नहीं आऊंगी आपके सामने, कभी नहीं। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।